नांदेड़ से मैं डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ला, साइंस कॉलेज नांदेड़, हिंदी विभागाध्यक्षा। मेरा विषय है कोरोना काल में सामाजिक चुनौतियां और अवसर। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक प्रसार के साथ साथ हर समाज की विसंगतियां भी सामने आती हुई नजर आ रही है। चाहे वह विकसित समाज हो, विकसनशील समाज हो, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो संक्रमित लोगों की संख्या भी कई लाखों की तादाद में पार कर गई है। साथ में मरने वालों की संख्या भी इतनी ज़्यादा हो गई है। कोरोना वायरस हमें ऐसी चीज़ें बता रहा है जिन्हें हम आम तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते। यह हमें समृद्ध देशों में मौजूद असमानताओं को पहचानने के लिए भी बाध्य कर रहा है। अमेरिका की स्थिति को दर्शाते हुए वहां कितने अधिक लोग कोरोना वायरस के कारण मारे गए, उसे जानकर विशेषज्ञ हमें सलाह दे रहे हैं कि लोग भीड़ में जाने से बचें और यदि वे संदिग्ध मरीज के रूप में अलग अलग रखे गए हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाले खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर ले, घर पर ही सुरक्षित रहे। अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टरों से सलाह ले। इस सलाह के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या यह भी देखी गई है कि बहुत से निम्न आय वाले लोग इसका पालन नहीं कर सकते। कम आय जिनकी है, जो नौकरी करने वाले जैसे रसोईदार है, नर्स है, किराना दुकान के कर्मचारी है, आया है, ये दूर रहकर नौकरी नहीं कर सकते। जिनकी कम आय है वो बीमार हो जाए तो उनकी नौकरियों में बीमारी के दिनों का भुगतान भी नहीं किया जाता है। ऐसे लोगों के पास अपना बीमा भी नहीं होता है और होता भी है तो कम धनराशि वाला होता है। कार्यस्थलों पर या जहां खरीदारी करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल रहा है और वैसे लोगों से भी संक्रमण फैलता है जिन्हें संभवतः पता नहीं कि वे संक्रमित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं विशेषतः जिनका परीक्षण नहीं किया गया है और इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आचरण के प्रति जागरूकता की कमी, गरीबी और देश के कई हिस्सों में कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली आने वाले दिनों में हमारे लिए एक चुनौती बनकर है। बार बार साबुन से हाथ धोना एक अच्छा उपाय है। इस मामले में भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों के ज़्यादा शिक्षित परिवार हो जो हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। अमीर गरीब परिवारों के बीच बहुत असमानता देखने को मिलती। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों में हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। संकट एक अवसर भी बन सकता है। कोविड-19 एक नया वायरस है, इसका कोई टीका नहीं बना है, लेकिन बुनियादी स्वच्छता और रोकथाम के उपाय जो बहुत मायने रखते हैं। अगर इस वायरस का संक्रमण सामान्य आबादी में फैलता है तो रोकथाम के उपाय जो हम देख रहे हैं बहुत बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली उतनी मजबूत नहीं है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों पर जिस तरह दबाव बनाया है, उसमें महामारी को कैसे रोकना है, सिर्फ यह जानना ही नहीं है, लगातार हमें सतर्कता भी बरतनी है और क्रियान्वयन ही सब कुछ है। संपूर्ण विश्व के 210 देशों के लोग, संस्थाएं और सरकारें कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहे हैं। दुनिया में इतिहास के पन्नों में शायद ही पहले ऐसा हुआ होगा
जब इतने व्यापक स्तर पर मेडिकल विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, सरकारी और स्वास्थ्य एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि सब इस ऐतिहासिक चुनौती से निपटने के लिए अनवरत काम कर रहे हैं। यहाँ वैश्विक महामारी तेजी से दुनिया में फैल रही है। इसकी वजह से कहीं न कहीं इस चुनौती ने मानव को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम प्रकृति के समक्ष कितने असहाय हैं। इस विकट परिस्थिति के मध्य यह हमारा सौभाग्य है कि भारत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नेतृत्व क्षमता के कारण इस महामारी से काफी हद तक बचा हुआ है। विश्व के अत्यंत विकसित एवं शक्तिशाली राष्ट्रों की तुलना में हमने इस संक्रमण के खिलाफ संघर्ष में सफलता पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश सामाजिक बंधन, समन्वयन, सामंजस्य, सहयोग की भावना से इस चुनौती का मुकाबला कर रहा है। प्रत्येक भारतीयवासी हम सब एक साथ है की भावना राष्ट्रीय एकता की कड़ी को जोड़ता देखा जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए घोषित भी किया गया है। इस पैकेज के कारण भारतीय उद्योग जगत में विकास के नए नए सूत्रपात होंगे। इससे किसान, श्रमिक हो, मजदूर हो, हितों की रक्षा हो सकेगी। यह महत्वपूर्ण प्रोत्साहन पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्योगों के साथ निजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों की मदद के उद्देश्य से दिया गया है। इसी कारण देश जो है आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे मुश्किल की घड़ी में देश को आकर्षण, निवेश गंतव्य बनाने हेतु सरकार स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन, एक मजबूत वित्तीय प्रणाली विकसित करने हेतु कृत संकल्पित भी है। जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया की भावना और मजबूत होगी, दिखाई देगी। यह पैकेज जहां भूमि, श्रम, तरलता की चुनौतियों का समाधान देगा, वहीं कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित कामकाजी मध्यम वर्ग उद्योग की मुश्किलों को दूर करने में सहायक होगा। अथक संसाधनों से गरीब मजदूरों और प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाने के साथ उद्योग जगत की दक्षता बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने कदम उठाए जाएंगे। निजी सुरक्षा उपकरण, कम लागत वाले वेंटिलेटर, टेस्टिंग तकनीक, हमारे शीर्ष स्थानों के स्टार्टअप और संकाय विद्यार्थी नई नई सफलता अर्जित कर रहे हैं। भारत में लाखों की तादाद में मास्क बनाए जा रहे हैं। अलग अलग संस्थान हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारी है, स्वयं सेवक है, घर बैठे यहाँ बड़ी बखूबी से ये काम कर रहे हैं। आपदा को अवसर में बदलने का भारत का यह महान संकल्प हमें वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम है। भारत के लोगों में यह अद्भुत क्षमता है। हम सब मिलकर इस संकट का मुकाबला करें और संकल्प ले तो कोई मुश्किल काम नहीं है। संकट के समाधान की प्रक्रिया में उद्योग जगत के साथ साथ शिक्षा जगत भी अपनी उत्प्रेरक की भूमिका में सदैव अग्रणी रहेगा। विश्व में भारत ने डटकर महामारी का मुकाबला कर रहा है। जनता बिना किसी घबराहट के जो समस्या है उसका मुकाबला करे। विवेकानंद जी ने कहा है, जितनी बड़ी आपके सामने समस्या होगी उतनी बड़ी शानदार आपकी जीत होगी। मानव उत्साह, आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत तो कर ही रहा है।
क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि संघर्षों के इस कठिन दौर में भारत अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सक्षम बनकर जो उभरेगा, वहीं हमारे देश का विकास भी होगा। यही आशा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।